नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद गाज़ियाबाद के नगर पालिका लोनी में और मेरे साथ लोनी से मौजूद हैं सभासद अब्दुल गफ्फार जी, जो कि कांग्रेस से नगर उपाध्यक्ष भी हैं। जानने की कोशिश करते हैं उनसे। चुनावी बिगुल जो है वो कहीं ना कहीं बच चुका है और ज़ोरों तोरों से सभी कैंडिडेट अपनी अपनी दलीय दावेदारी कर रही हैं। बताते चलें कि 5 साल वो अपने वार्ड के लिए सेवा दे चुके हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में इस बार जीतेंगे तो क्या नया कर पाएंगे वार्ड के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल गफ्फार जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, वो क्या उपलब्धियाँ रहेंगी, क्या वो समस्याएं रहेंगी जिनको इस बार जीतने के बाद अगर जनता ने आपको चुना और आपको जीत हासिल हुई तो इस बार किन विकास के कार्यों पर आपकी नज़र रहेगी? पहली बात तो आपने जो है मेरे से बात की आए आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही मुद्दों की बात, 5 साल हमने लोगों की जनसेवा की और जनसेवा के अंदर पिछले 10 साल नगर पालिका रही, उस अकॉर्डिंग हमने कम से कम इन 2.5-3 सालों में, कोविड आने के बाद भी 2.5-3 सालों में कम से कम 2.5 गुना काम करा जी। यानी कि 80% जो है गलियां रोड बना दी गई हैं। उसके बाद क्या नाम, लाइट का काम किया, खंबे लाइन सब कुछ करा है। कुछ इलाका रह गया है और दोबारा यही इच्छा है कि बनने के बाद जितने इलाका बच रहा है, जितनी गलियां बच रही हैं, पूरा विकास कार्य होगा। यही हमारी मेन प्राथमिकता है। और मान सम्मान लोगों का, आज तक जो भी काम किया कोई ये नहीं कह सकता कोई थाने की दलाली नहीं, कुछ और नहीं, लेकिन जो भी हमारे बुजुर्ग बड़े आए हैं उनका सबका मान सम्मान किया है। एक अलग प्रांत से होते हुए, यानी कि मैं पिछली मेरी जन्मस्थली राजस्थान से है, 20 साल से 22 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ और यहाँ जो लोगों ने, अकेला परिवार होते हुए लोगों ने जो प्यार दिया, उसका इनका पूरा खरा उतरा हूँ और खरा उतरूँगा आगे भी। अगर बात करूं सब, मैं सबसे पहले हमारे जो नगर पालिका की सीमा वृद्धि हुई है, तो क्या आपके वार्ड में भी कुछ हिस्सा बढ़ा है? ये सीमा बढ़ी है, इन्होंने 2 वार्डों की 1 वार्ड किया है अभी फिलहाल, लेकिन आगे अभी कोर्ट में है, कुछ पता नहीं है अभी वार्ड कहाँ जाएगा जी। अगर 2 सीमा होंगे तो पिछली बार दोनों वार्डों चुनाव लड़े थे। 47 नंबर वार्ड से मेरी वाइफ थी, वो सेकंड रही है कांग्रेस से ही, 2 टिकट थे। इस वार्ड से मैं 422 वोटों जीता हूँ, लोगों ने प्यार दिया। और अगर दोनों वार्ड एक भी होते हैं, जब भी हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों का प्यार ये इतना है कि उनको ये लग गया क्या नाम है कि सिर्फ अब्दुल गफ्फार मलिक ही विकास कार्य करा सकते हैं जी। नए जो भी आदमी आ रहे हैं उनको 2 साल तो लग जाएंगे नगर पालिका के गेट ढूंढने में कि कहाँ पे जेई बैठता है, कहाँ एई बैठता है। तो सबको यही है कि गफ्फार मलिक ही सिर्फ विकास कर सकते हैं जी। लोगों का प्यार, अच्छा प्यार मिल रहा है। अगर बात करूं सर आपके वार्ड की निकासी को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं रही हैं? लेकिन 75% निकासी, मैंने अभी टंकी की तरफ से रोड बना, उसका भी रोड की तरफ पानी गया है। निकासी देखिए, पूरी लोनी की पानी की निकासी नहीं है जी। हमने पिछले बार चुनाव जीतने के बाद विधायक जी से कहा था कि विधायक जी, पानी की निकासी 6-7 साल बीजेपी के विधायक होते हुए उन्होंने कोई पानी की निकासी का शेड्यूल, कह रहे हैं बना रहे हैं, लेकिन शेड्यूल नहीं हुआ। लोनी की पानी की निकासी, पूरी लोनी की पानी की निकासी नहीं है। मेरे वार्ड की टोटल निकासी बाहर की तरफ है। दूसरा वार्ड जो जुड़ा हुआ है 47, उसमें जोड़ में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम उसमें भी जीते और ज्वाइंट रहा तो ऊपर वाले ने चाहा उसकी निकासी का भी बंदोबस्त करेंगे। अगर बात करूं सर, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? बुजुर्गों के लिए देखिए, इस गवर्नमेंट के अंदर बुजुर्गों के लिए पेंशनों के फार्म भरे हैं। वहाँ 75% जो है, ये देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के फार्म कैंसिल हो रहे हैं और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के ही फार्म क्लियर हो रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना पे आपके कहाँ तक विकास आपने पहुँचाने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के काफ़ी लाख लोगों को पहुँचा और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी करा है, क्या नाम है, उसमें कमीशन ले लेके भी काम करवाया है। उनसे तो खैर उनके ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन हमने भी कम से कम भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कम से कम 200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया है। सभासद साहब, आपकी पेयजल व्यवस्था क्या रही है वार्ड की? पेयजल व्यवस्था जी, पानी की जो व्यवस्था की जाती है नगर पालिका द्वारा, उसमें आपने कहाँ तक विकास पहुँचाने का काम किया? नहीं, पानी की व्यवस्था देखिए, नगर पालिका की डामाडोल है पानी। सिर्फ ये टूटी का पानी का जो है, भी बीच में 8-10 गलियाँ बची थी, उनके भी पानी की लाइन डल चुकी हैं और पानी का कनेक्शन वही टंकी का पानी है, यूज वैसे है। पानी पीने का पानी बिल्कुल नहीं है लोनी के अंदर जी। पानी का पीने का तो अलग ही व्यवस्था है, सिर्फ ये फिल्टर लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है जितना हो रहा है। अगर बात करूं जो हमारे यहाँ पर हैंडपम्प या सरकारी जो पेयजल व्यवस्था दी गई है, उसका TDS लगभग पानी का कितना होगा? TDS बहुत डाउन है इसका, क्योंकि 100-200 पे जाके तो TDS थोड़ा ठीक आ जाता है। 190-200 के आसपास तो थोड़ा TDS सही है, बाकी 100-120 पे TDS सही नहीं है। क्या TDS लगभग 200 पे निकल के आ रहा है? देखिए, वही परसेंटेज की बात बता रहा है ना, 200 पे तो कम से कम 80% TDS सही आ रहा है। जी।
अगर बात करूं सर दूसरी, जैसे आपके यहाँ पर युवा है, युवा को देश की शान माना जाता है, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे और आगे आने वाले क्या प्रयास आपके हैं? प्रयास कोशिश पूरी रहती है कि इसमें कुछ नौकरियों के भी हों, कुछ और हों, लेकिन इस गवर्नमेंट में सारा ठेकेदारी का अंडर कर दिया सारा। जी यानी कि चाहे नगर पालिका में वर्कर हों और चाहे बाहर हों, सब ठेकेदारों को अंडर कर दिया। उससे कोई वो नहीं मिल रहा लोगों को। जी सरकारी नौकरियां तो आपको पता है कि बिल्कुल डाउन जा रही हैं। तो ठेकेदारी के थ्रू क्या तनख्वाह मिलती है, तो वे अपनी मजदूरी पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। लगभग कितनी वोटिंग आपके वार्ड में होती है? हमारे सिंगल वार्ड में 7,500 के करीब थी। जी अब दोनों वार्डों का एक वार्ड बनने से 49 नंबर वार्ड बनने जा रहा था, उसमें करीब 13,000 वोटिंग है। जी उसमें 55% के करीब वोटिंग होती है। 13,000 जो वोटिंग वाला आपका जो ये वार्ड पड़ता है, डबल पड़ेगा। अगर बात करूं इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर तो क्या खामियां नज़र आती हैं? स्वास्थ्य विभाग भी कोई खास वो नहीं करता। मेन सिस्टम जो चल रहा है बड़े स्केल से चल रहा है सारा। जी स्वास्थ्य विभाग में एक डिस्पेंसरी है, उसमें भी पानी भर जाता है होने के बराबर में। 1-2 अस्पताल और खुलने जा रहे हैं, अगर जो देखो खुल जाएंगे तो कुछ मिल जाएगी। हमने पहली बार जब जीतने के बाद फ़ौरन क्या नाम है एप्लीकेशन लगाई थी डिस्पेंसरी के लिए, वार्ड के लिए। कोई डिस्पेंसरी नहीं हुई। स्कूल 5वीं तक है, उसको 8वीं तक करने करी थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक समुदाय भवन के लिए अप्लाई किया था, वो सुविधा नहीं हुई। यानी कोई सुनवाई नहीं। जी तो इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपके इस बार के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? मेन मुद्दे वही हैं जैसे पिछली बार हमने एक सबसे मेन मुद्दा है तो लोनी के अंदर एक चीज़ हो रहा है। नगर पालिका में जो बड़े नेता बैठे हैं वो चाहते ही नहीं कि लोनी के अंदर कुछ ऐसा हो जो पहचान बने। पहचान का मतलब जैसे हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में, पहली बोर्ड मीटिंग में लिखवाया था और पास भी हो गया था। मकान नंबर, गली नंबर जो पहचान होते हैं, लोग ढूंढते फिरते मकान, उसका पहले मुद्दा था। पेपर में भी दे दिया, पास भी हो गया, लेकिन उसका टेंडर आज तक 5 साल खत्म होने के कारण आज तक टेंडर नहीं हुआ नगर पालिका से। अगर टेंडर होता तो पहचान बनती मकानों की। हर जगह एड्रेस, रिश्तेदार आते हैं किसी के भी, एड्रेस ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। कोई सरकारी महकमे का आदमी आते हैं तो ढूंढ जाते हैं। जी तो इन सभी समस्याओं पर आप काम करेंगे अगर जनता बिल्कुल आपको लड़ेंगे जी, तन मन से लड़ेंगे। पहले ये सुनिए और भी बताऊँ आपको, इन समस्याओं से लड़ने के चक्कर में ही मेरे पे क्या नाम है झूठे जिसे कहते हैं, जैसे मान लो वहाँ लड़ रहे हैं हम सफाई, उसके लिए पिछली बार क्या था, सफाई आयरन ग्रुप था, उसके खिलाफ लड़े हमने, वीडियो चलाई, उसमें भ्रष्टाचार था। 2 करोड़ रुपए हर महीने लिए जा रहे थे, उसके लिए खिलाफ दिया तो उसके ऊपर हमारे मुकदमा हो गया। उसके बाद एक और मुकदमा ऐसे हुआ तो उसके ऊपर मुकदमा हो गया। लेकिन ऊपर वाला करम है, नज़र सीधी है, ना हम गलत हैं, ना कर ना डर। जी जद्दोजहद करेंगे आवाम के लिए, जैसी भी जद्दोजहद होगी किसी भी काम के लिए तो नगर पालिका में जाके लड़ेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अब्दुल गफ्फार जी, जो कि सभासद रह चुके हैं और अब फिर से प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है और जनता अपना कीमती वोट देती है तो निरंतर विकास कार्य चलते रहेंगे और जनता तक विकास पहुंचाने का वो वादा, दावा और इरादा करते हैं। और जानते हैं, जनता से कहेंगे कि जनता जिस तरह मुझे अपना प्यार और अपना कीमती वोट पिछली बार देकर विजयी बनाया था, इस बार फिर से इन्हीं नक्शे कदम पर चलते हुए मुझे जीत दिलाएं ताकि आगे चलकर मैं विकास कार्य कर सकूं। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।